सुनाओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए 392 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और Q3 के नंबर्स जो है वो 1 बज के कुछ 30 मिनट के अराउंड यहाँ पर आ चुके थे और नंबर्स के बाद यहाँ पर अपर सर्किट मिला। अब सिंपल सी बात है, अपर सर्किट देखने को मिला यानी कि नंबर्स अच्छे हैं, डेफिनेटली नंबर बहुत अच्छे हैं। मार्जिन पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना डाउट है। एक्चुअल में मार्जिन अच्छे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप कहेंगे ऑल टाइम हाई पर मार्जिन पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो उस कंफ्यूजन को मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर 1.5% यहाँ पर आप है। अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ही इंक्रीजमेंट होते हुए नजर आएगा। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें और देखिए HSCL के अंदर कोई यहाँ पर जो है बिजनेस का कोई प्रॉब्लम था नहीं, या इस सेक्टर के अंदर कोई बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हमें क्वार्टर दर क्वार्टर देखने की नीड ही नहीं है। मार्केट क्वार्टर दर क्वार्टर इस कंपनी को नहीं देखेगा, मार्केट देखेगा IT के अंदर क्वार्टर दर क्वार्टर। इस कंपनी को देखने का कोई मतलब नहीं है, हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर चलना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस में सबसे बेहतरीन नंबर HSCL के निकल कर आए हैं। और अब बात करते हैं सीधा नंबर्स पर। और देखिए नंबर्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो 1052 यानी कि 1053 करोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन क्या हो गई कि जल्दी जल्दी में नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेट करें, हालांकि यहाँ पर ना थोड़ा सा एक अलग ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बाकी कंपनियों का जो कि यहाँ पर करते हैं। मतलब मैं HSCL के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, HSCL अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। मैं बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम नंबर्स को चेक करते हैं, उनका थोड़ा सा एक अलग है। एक्सपेंसेस जो है वो 913 करोड़ का यहाँ पर बैठ रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 149 करोड़ बैठ रहा है। एबिटेडा अगर आप देखें तो 149 करोड़ के अराउंड हमें देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। बट एक्चुअल में बाकी जगह पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एबिटेडा जो है वो हायर साइड हमें देखने को मिलेगा। अब अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो बेस्ट मार्जिन आए हैं। लेकिन जब ये नंबर्स आए तो मैंने कैलकुलेट यहाँ पर किया ऑपरेटिंग मार्जिन पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग मार्जिन हम चेक करेंगे, तो ऑपरेटिंग मार्जिन इस हिसाब से हमने चेक करे थे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करने के लिए क्या होता है, आपका एबिटेडा जो है उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर नेट सेल्स जो निकल कर आई है। अब आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे 1052 डिवाइड बाई 149 तो आपका 14% के अराउंड 14% का मार्जिन निकला। दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज में हुआ कि मार्जिन्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छे आए हैं, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 16% के अगेंस्ट 14% का मार्जिन यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। सो दैट इस वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा निराशाजनक यहाँ पर बना। लेकिन अभी जो है जब हर जगह पर साइट पर कैलकुलेट होकर आ चुके हैं तो वहां पर एबिटेडा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो 149 नहीं बल्कि 179 को देख रहे हैं, यानी कि जो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं उसमें से कुछ ना कुछ हटाया गया है, उसके वजह से यहाँ पर जो है आपके टोटल एक्सपेंसेस कम हुए और उसके बाद आपका जो है बचता हुआ दिखाई एबिटेडा। सो दैट उसकी वजह से अगर आप देखेंगे अब 179 जो वो बता रहे हैं तो उस हिसाब से 17%, 14 नहीं बल्कि 17% का मार्जिन निकलता है, जो कि अब तक का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन है। HSCL का 17%, क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर मार्जिन 1% से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% यहाँ पर जो है ना एक्चुअल में 70% आपको इंक्रीज देखने को मिला है। 10% का मार्जिन था पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो बढ़कर 17% हो गया। 70% की यहाँ पर जो है बढ़त हमें मार्जिन के अंदर देखने को मिली। सो इस हिसाब से तो बेस्ट क्वार्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है केमिकल सेक्टर के अंदर HSCL का। इसी ने कंफ्यूजन थोड़ा सा बना दिया और लगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, नंबर्स थोड़े से कंफ्यूजन वाले। लेकिन अब जो है क्लियर हो चुका है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर दिया दोबारा HSCL ने। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आप, सॉरी 179 नहीं बल्कि 174 का है। 153 करोड़ की आपकी नेट सेल्स है, एक्सपेंसेस 879, वहां पर 913 करोड़ का एक्सपेंसेस लिखा हुआ था, वहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। खैर कोई दिक्कत नहीं, 17% का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे 70% की हमें जंप देखने को मिल रहा है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर आपने बुक कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। और यहाँ पर बुक करना ही चाहिए, अगर मैं उस वक्त भी ना बोलता तो अभी मैं बोलता कि हाँ आपको हल्का सा यहाँ पर जो है कुछ शेयर बेचकर
थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए HSCL से, बाकी का रिमेनिंग यहाँ पर बचाना चाहिए क्योंकि पी रेशियो में इतना कंफर्ट नहीं आया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 17,310 करोड़ का यहाँ पर पहुंच चुका है। पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ पर जो है आपका 20,000 करोड़ का मार्केट कैप शायद ये कंपनी हिट कर जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अर्निंग पर शेयर जितना हमें लग रहा था कि 10 का EPS आ जाएगा निकल कर, उतना अर्निंग पर शेयर निकल कर नहीं आया। 8 पॉइंट समथिंग EPS आपका बना है टोटल, और उस हिसाब से अगर आप कंफर्ट की बात करें इस वक्त की, तो वो कंफर्ट यहाँ पर जो है ना वो दिख नहीं रहा है। 40.34 के अराउंड आपका इंडस्ट्री पी है, और ये पी रेशियो Q3 के बाद अगर आप देखोगे तो 45 के अराउंड आ चुका है। 45 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो आ चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपके पास कुछ बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं है। मेरा यहाँ पर मानना था कि ये 40 के अराउंड यहाँ पर जो है शायद आपका पी रेशियो आ जाएगा, तो एक न्यूट्रल मामला हो जाएगा। ऐसे में आपको जो है 20% की यहाँ से और अनुमत तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि 480 का भाव पॉसिबल है आपका आने को मिल जाए। अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा। 480 के अराउंड आने तक की अभी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जितना पहले हाई चांसेस थे वो अभी थोड़े से लो चांसेस है। अभी ये मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट को ऐसे ही लग रहा हो, मुझे लग रहा है, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपसे कहना ही था कि हाँ भाई, अगर आप 10 शेयर बुक होल्ड कर रहे हैं HSCL के, तो एटलीस्ट उसमें से 2 या 3 शेयर बेच कर फ्री हो जाएं, 7 शेयर बचाएं, यानी कि 70% अपनी क्वांटिटी बचाएं, बाकी क्वांटिटी यहाँ पर हटा सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर केमिकल सेक्टर में कोई कंपनी ढूंढी जाए तो HSCL का मार्जिनल में कोई मुकाबला नहीं है। इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर दर क्वार्टर इतना नहीं बढ़ी है, इसीलिए अर्निंग पर शेयर इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। 100 करोड़ का पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 में था प्रॉफिट, इसमें 107 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया, तो इसी वजह से कोई EPS में कोई भारी उछाल नहीं आया। हालांकि यहाँ पर जो है 8% का यहाँ पर जंप है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है अगर आप देखें तो। लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, सो दैट उस वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमको थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में हमको हल्का सा नज़र आ रहा है, लेकिन नंबर्स मार्केट के लिहाज से काफ़ी अच्छे। खैर, हमने एक बहुत अच्छी तेज़ी देख ली है। अगर ऐसे में 500 की टारगेट अगर आ भी जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, यहाँ से 20% का हम लेकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक थोड़ा सा कॉशस होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज आपका पी रेशियो कोई बहुत डाउन नहीं है। इंडस्ट्री पी के अराउंड ही है, हम 45 पर है, कोई कंफर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा सा कॉशस होकर चलना है, सिंपल सी बात है। अगर हायर लेवल मिले तो कुछ बुक करने में बुराई नहीं है, बुक करके रखा जा सकता है। अगर निचले लेवल बाई चांस में मिले तो वहां पर ऐड कर लीजिएगा, ऐसे में आपका थोड़ा सा प्रॉफिट बीच का निकल आएगा, वो आपकी जेब में आ जाएगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं, पॉसिबल। सो उम्मीद है नंबर्स देखकर तो आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि एक्सपेंसेस में थोड़ा सा यहाँ पर जो कंफ्यूजन की वजह से वो नंबर्स एकदम एग्जैक्टली ऑपरेटिंग मार्जिन निकल, और जैसे ही 14% मुझे नज़र आया वहीं पर एक वो थोड़ा सा यहाँ पर टसल हो गया। खैर, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 400 जब तक ये लेवल ना निकाले तब तक यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। निचले लेवल आपको 365 पर नज़र रखनी है, 365 पर, और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक बेस है, सिंपल सी बात है, आपका 365 टूटा नहीं है। तो पहला यहाँ पर जो है आपको लिख लेना है 365, क्योंकि वहाँ पर एक बेस बिल्डअप है इस स्टॉक का। दूसरा यहाँ पर जो है रेंज, वो 340 से 326 या कह सकते हैं 325, 15 रुपए की रेंज, ये रेंज का ध्यान रखना है। अगर 365 अगर टूटता है तो वो 340 से 325 के भीतर ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अगर आप बड़े सपोर्ट की बात करें, जिससे कि आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बस मार्केट के अंदर कोई गिरावट ना है, केमिकल सेक्टर के अंदर गिरावट ना है। अगर केमिकल सेक्टर की गिरावट आती है तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर भी इम्पेक्ट कर सकता है। ऐसे में नए निवेशक के लिए और अच्छी बात है, अगर यहाँ पर देखें तो वो है आपका ये लेवल, ये काफ़ी बेहतरीन पैटर्न बनाया है इसने, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर ना इतना आसानी से है। 313 से
का जो से रेंज है वो एक बड़ा सपोर्ट आप कह सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर है, बड़ा सपोर्ट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतना आपको ईपीएस क्यों चाहिए था? वो इतना ईपीएस इसलिए चाहिए था, 8% बहुत बड़ी बात है। ये प्रॉफिट में आपका इंक्रीज होना ये बहुत बड़ी बात है कि क्वार्टर दर क्वार्टर आपका 8%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो लमसम आपको देखने को मिलेगा कि 50% का जंप आपको देखने को मिला है, 50 से एबव आपको जंप देखने को मिला है, 50 या 60 का राउंड आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन मुझे आपके लिए यहाँ इस क्वार्टर के अंदर एक रिटेल कंफर्ट देखना था, तो वो रिटेल कंफर्ट उतना नहीं आया लेकिन उतना नहीं आया, बस वो थोड़ा सा रह गया। अगर 40 के पी के आसपास अगर इसका कंफर्टेबली आ चुका होता है ये, तो वो बहुत अच्छा फ्रेंडली आपके लिए हो जाता। खैर, बेस्ट कंपनी आप होल्ड कर रहे हो, इसे थोड़ा सा अगर हायर साइड मिले तो थोड़ा सा बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी आप रिमेनिंग रखिए। ये कहीं ना कहीं लगातार जिस क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, इसको और थोड़ा सा ट्रैक करिएगा और कंपनी जो केमिकल सेक्टर की है उसके और ऑपरेटिंग मार्जिन पर नजर रखिएगा कि कैसे आ रहे हैं उनके। अगर ये बेस्ट है तो ये आगे भी बेस्ट रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।